Ain't nobody stopping me.
का जो पीकॉक एक्सटेंशन माइन है उसके उद्घाटन के लिए जिसके लिए कुछ ही क्षणों में माननीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय मुख्यमंत्री असम श्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय मंत्री रामेश्वर तेली जी, प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय जो भारत सरकार में संभालते हैं, माननीय श्री जोगन मोहन जी, माननीय श्री भास्कर और अन्य गणमान्य अतिथि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। एक बार मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि तालियों के साथ इन सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें। आपके बीच में माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी और असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी पधार चुके हैं। प्लीज आप लोग एक बार तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत करें। जो लोग दर्शक दीर्घा में हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संयम बनाए रखें और जो ये सामने बैरिकेड लगा हुआ है उससे आगे ना आए, बिकॉज सुरक्षा कारणों से। सर से आग्रह करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। चेयरमैन सर से ही फिर आग्रह करूंगा कि वो माननीय रामेश्वर तेली जी का भी स्वागत करें। चेयरमैन सर से आग्रह करूंगा कि भास्कर शर्मा जी का स्वागत करें। अब इसके बाद हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव में। और यह कोयला बहुत ही अच्छी कैटेगरी का कोयला है, शायद हिंदुस्तान में सबसे अच्छी कैटेगरी का कोयला को असम में ही मिलता है और इसका दोहन करने से निश्चय ही इस क्षेत्र को लाभ होगा। पूरे असम में 450 मिलियन टन का लगभग स्टॉक है, लेकिन इसका दोहन ठीक से नहीं होने के कारण यहाँ पर कोयले की कमी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के प्रयास से और जिस प्रकार से सक्रियता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, निश्चय ही इस रिसोर्स का दोहन हो पाएगा और हम लोग इस क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय रामेश्वर तेली जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। नमस्कार। आज की इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी, खबर ভাল মোৰ লগত একেলগে কব भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बीच में उपस्थित भारत सरकार की कोल माइन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर ऑफ स्टेट और हमारा संसद सदस्य रामेश्वर तेली जी, मेरा मंत्रिसभा में मेरा सहयोगी श्री जोगेन मोहन जी, हमारा बहुत ही लोकप्रिय विधायक भास्कर शर्मा जी, कोल इंडिया का चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल जी, कोल इंडिया का अधिकारीगण और मोर अतिके मरমৰ आई मातृ बंधु बान्धवी और देउताসকল, निर्वाचনৰ আগতে আপোনালোকৰ মনত আছে যে ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰী আহিছিল, ময়ো আহিছিলোঁ আৰু সিদিনাখন আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰো আমি মাৰ্ঘেৰিটাত কোল ইণ্ডিয়াৰ কাম আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিম। চৰকাৰ গঠন হ'ল
1 বছৰ পুৰা হবৰ কাৰণে আৰু 1.5 মাহ সময় আছে কিন্তু 10 মেৰ আগতে প্ৰথম বছৰতে আমাৰ এটা মাৰ্ঘেৰিটা ৰাইজৰ প্ৰতি থকা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুৰা হৈ গ'ল আজিৰ পৰা কোল ইণ্ডিয়াৰ কাম মাৰ্ঘেৰিটাত আকৌ আৰম্ভ হ'ল আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত কোল ইণ্ডিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই নিজে ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়কৰ উপৰিও ইয়াত যিমান দল সংগঠন আছে সকলোৱে মোক অনুৰোধ কৰিছিল যে আমাৰ ইয়াতে ইকনমিক যেটো অৱস্থা সেইটো বেয়া হৈ গৈছে আৰু আমাক আপোনালোকে কোল ইণ্ডিয়াৰ কাম ৰিজিউম কৰিব দিয়ক আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ইয়াত কাম বন্ধ হোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছিল সকলোতকৈ ডাঙৰ কাম আছিল যে দিহিং পাটকাই বনাঞ্চল ভাৰত চৰকাৰৰ লৈকে এতিয়া আমি প্ৰপ'জেল পঠাইছো দিহিং পাটকাই বনাঞ্চলৰ ইকো সেনসিটিভ জোন আমি নিৰ্মাণ কৰিছো আৰু সেই বনাঞ্চলৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ কোল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰজেক্টখিনিও যাতে চলি থাকে ডেভেলপমেণ্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশ আৰু কোল ইণ্ডিয়া দুইটাৰ মাজত এটা আমি সামঞ্জস্য ৰাখি আজি আমি ইয়াতে পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি प्रहलाद जोशी डांगरियाक ইয়াত निमंत्रण কৰি আনিছো মোৰ মনত আছে हम जब पहले सीएम बना मेरा जो दिल्ली में पहला ट्रिप बना उसी में ही मैं प्रहलाद जोशी जी को मुलाकात किया और उनको मैंने निवेदन किया था कि आप फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस है पोल्यूशन का क्लियरेंस है सब हमारा रेडी है कृपया आप इस काम को पुनः रिज्यूम कीजिए प्रहलाद जोशी जी ने बहुत ही व्यक्तिगत रुचि लिया और अगर कोल मंत्री प्रहलाद जोशी जी का व्यक्तिगत रुचि नहीं होता था तो मेरे लिए ये संभव नहीं होता था ये काम शुरू करने के लिए तो असम का जनता का ओर से मैं प्रहलाद जोशी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मेरा मानना है कि उनका नेतृत्व में हम बहुत आगे जा सकूंगा अब हम सारे लोगों को हम सब का मालूम है कि कैसे हमारा यहाँ पे कोयला का खनन शुरू हुआ था 1973 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ और हमारा एक जो अनुमान है इस हिसाब से 525 मिलियन टन कोल हमारा इस इलाका में है हालांकि हम लोग सब कुछ निकाल नहीं पाऊंगा इसलिए जो दिहिंग पाटकाई वनांचल एरिया में जो कोयला है उसको हम नहीं निकालूंगा इसलिए हम लोग को परिवेश का भी ऊपर नजर देना चाहिए लेकिन बाहर का जो कोल का जो हमारा भंडार है वो भी काफी पर्याप्त है और उस हिसाब से अगर काम चलते रहेगा तो हमारा मार्घेरिटा भी चलते रहेगा और साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होगा आज हमारा यहाँ में बहुत पहले एक प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट का बात था सेलेकी में इसको अभी हम क्या किया थोड़ा अंश कोल इंडिया के लिए हमने रखा और बाकी सारा हमने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया मतलब जो सेलेकी का एक जो रैंक था कि प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट आज उनको हम पूरा की पूरा रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया असम का फॉरेस्ट इलाका में इजाफा हुआ लेकिन साथ साथ में हम मार्घेरिटा का जहाँ कोल भंडार है जहाँ में पर्यावरण का बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं था पब्लिक हियरिंग करके उस एरिया को काट के बाकी एरिया को हमने नोटिफाई कर दिया हो हमारा यहाँ में और 3 हमारा काम और शुरू होना है अभी हमारा यहाँ में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि 40 हेक्टर जमी क्या वो फॉरेस्ट में रह गया तो उसका भी हमारा अभी क्लैरिफिकेशन हो गया है वो भी रेवेन्यू लैंड ही है हमारा डीसी साहब पूरा डॉक्यूमेंट देख के पूरा चेक कर लिया तो इसलिए मेरा मानना है कि बाकी सारे जो इलाका है सारे जगह में अगर हम लोग कोयला उत्पादन शुरू करता हूँ तो हमारा 7 लाख मेट्रिक टन जैसा हमारा टोटल उत्पादन हमारा हो जाएगा
और इससे हमारा मार्घेरिटा का इकोनॉमी चलते रहेगा। हमारा एक मन है, हम सब जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी एनटीपीसी का उद्घाटन किया था, उस समय लेखापानी में पावर प्रोजेक्ट का बात भी किया था, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा। अभी मैं प्रहलाद जोशी जी को निवेदन किया हूँ कि कोयला अगर पर्याप्त है तो क्या वो काम को हम लोग फिर दोबारा सोच सकता हूँ, लेकिन उनके लिए फिजिबिलिटी वगैरह बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन हमारा सोच यही है कि मार्घेरिटा को आगे किया जाए। मार्घेरिटा में बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग को करना चाहिए और मार्घेरिटा का लोगों का इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है इसको पूरा एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो मैं कोयला मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपका बराबर आशीर्वाद हमारा ऊपर रहे, असम का ऊपर आशीर्वाद रहे। हम असम को बहुत दूर आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद का बिना वो संभव नहीं है। मोदी जी का आशीर्वाद असम का ऊपर बराबर बने रहे, प्रहलाद जी का सहयोगिता हम लोग को मिलते रहे, हम लोग काफी आगे जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। आमार मार्घेरिटा राइजर कारणे मैं कब खुजिছো যে ভাস্কৰ শৰ্মাই বহুত কষ্ট কৰিলে কামখিনি কৰাৰ কাৰণে, আৰু ভাস্কৰ শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ইয়াৰ সংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, মই যেতিয়াই দিল্লী যাওঁ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকে য'ত যেনেকে গৈছোঁ। এই দুইজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আজি এই কামটো সম্ভৱ হ'ল। আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম সদায় যেন তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোক থাকে আৰু একেলগে আমি যাতে মাৰ্ঘেৰিটাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। পুনৰ বহাগ বিহু আহি আছে, মই পুনৰ আপোনালোকক বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। পিছত মাৰ্ঘেৰিটাত আকৌ আহিম, আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ এবাৰ মোৰ লগত ক'ব ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, বন্দে বন্দে। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं माननीय कोयला मंत्री श्री मुख्यमंत्री, मैंने देखा जब डिब्रूगढ़ में उतरा, इतनी बड़ी मात्रा में लोग स्वागत किया, और इधर आके मार्घेरिटा में उतरा, इधर इतनी बड़ी मात्रा में लोग जमे हो गए थे। और इधर देख रहा हूं हेमंता जी के बारे में 9-10 महीने में लोगों को दिल में एक स्थान मिल गया है। आपके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही हमारा मित्र भारत सरकार में मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी, हमारे इधर के रेवेन्यू और खनन मंत्री जोगेन मोहन जी, इधर के विधायक भास्कर शर्मा जी, चेयरमैन कोल इंडिया प्रमोद अग्रवाल जी, डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया वीरा रेड्डी जी, इधर के जीएम दत्ता जी, और जो इधर बहुत आशा और अपेक्षा का साथ आए हुए सभी भाई और बहनों, मैं मेरे भाषण शुरू करते ही पहले मैं मेरा बहुत प्रिय मित्र और जमीन से जुड़े हुए नेता श्री हेमंता बिश्वास को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अगर इतना फास्ट डिसीजन न लेते होते तो ये वर्केबल नहीं हो सकता। तो ठीक है, हमने तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन रामेश्वर तेली जी के साथ आके हेमंता बिश्वास जी और रामेश्वर तेली जी इधर आप लोगों को आश्वस्त किया था कि ये माइन वापस हम शुरू करेंगे। बहुत लोग चुनाव के समय में आश्वासन देते हैं, आश्वस्त करते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। लेकिन हेमंता जी जैसे उन्होंने अपने भाषण में कहा, मुख्यमंत्री बनते हुए दिल्ली में आया, दिल्ली में आने के बाद वो पहले विजिट में ही मेरे घर पर, और मुझे छोटा सा आश्चर्य लगा था। पहले विजिट में बहुत व्यस्त रहते हैं
क्योंकि पहले विजिट में प्रधानमंत्री जी का विस्तृत चर्चा रहता है, इतने व्यस्त रहते हुए प्रधानमंत्री जी से मिला, गृह मंत्री जी से मिला, बाद में मेरे जैसे छोटे मंत्री को क्यों मिल रहा है, ये तो मेरा मन में एक प्रश्न था। धन्यवाद। मैं सभी गणमान्य व्यक्ति से आग्रह करूंगा कि झंडा दिखाकर वो पहला पीकॉक एक्सटेंशन की औपचारिक शुरुआत करें। ahora बहुत টাকা দেন को सेल्फी दियो ना Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ